गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम जो कंसेप्ट करने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का एक मैक्सिमम एक प्रिंसिपल करने जा रहे हैं, जस्ट कंस्ट्रक्शन नॉसेटर इज सोसियस। तो अभी अगर हम बात करें तो अगर हम जनरली बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं और कई बार होता है कि हमें उसके जो वर्ड कोई होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है, उसका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता है। तो फिर हम जो है वो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं सो दैट हम उस वर्ड को पूरे उस सेंटेंस के कंटेक्स्ट में देख सकें कि वो जो वर्ड है वो किस कंटेक्स्ट में जो है वो यूज़ किया गया है। तो हमारा ये जो प्रिंसिपल है नॉसेटर सोसियस, ये भी उसी चीज़ पे बेस है कि ये भी उसी चीज़ पे बेस है। अभी नॉसेटर सोसियस एक लैटिन टर्म है। नॉसेटर मीन्स टू नो एंड सोसियस मीन्स एसोसिएशन। तो नॉसेटर सोसियस मीन्स टू नो फ्रॉम एसोसिएशन। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट में कोई वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है, हमें अनएम्बिगियस मीनिंग होता है या अनक्लियर होता है, तो उसके एसोसिएट वर्ड्स जो होते हैं, मीन्स उसके साथ जो वर्ड्स यूज़ किए होते हैं, हम उसका जो मीनिंग है वो उनसे ले सकते हैं, उनसे डिराइव कर सकते हैं। तो हमारा नॉसेटर एसोसियस क्या कहता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है उसमें कुछ वर्ड है जो अनक्लियर है, एम्बिगियस है, वो क्लियर नहीं है, तो हम उसका मीनिंग उसके जो एसोसिएट वर्ड्स हैं यानी कि उसके साथ जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उससे हम उसका जो मीनिंग है वो ले सकते हैं, वो डिराइव कर सकते हैं। हम उसके जो एसोसिएट वर्ड्स हैं उनसे ये चीज़ समझ सकते हैं कि उस वर्ड को जैसे यूज़ किया गया है विच इज़ अनक्लियर, विच इज़ एम्बिगियस, उसे किस कंटेक्स्ट में किस इंटेंशन के साथ यूज़ किया गया है। तो ये जो हमारा जो प्रिंसिपल है ये हेल्प करता है लेजिस्लेटिव इंटेंशन को एक बेटर तरीके से समझने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं ना, तो हर एक वर्ड में जब जो भी सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, हर एक वर्ड की एक अपनी जगह होती है। ठीक है, अभी एक वर्ड को लेके हमारी दो अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, एक तो डेनोटेशन एंड एक होती है कनोटेशन। डेनोटेशन मीन्स क्या होता है कि वर्ड का एक्चुअल मीनिंग, एंड कनोटेशन मीन्स क्या होता है कि जब एक सेंटेंस का मीनिंग हम अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट देखते हैं कि वो सेंटेंस में उसका मीनिंग जो है वो किस कंटेक्स्ट में कहा गया है, किस वे में कहा गया है, उससे हम उसका जो मीनिंग है वो डिराइव करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई दो चार वर्ड्स होते हैं, उनको एक सेंटेंस में रखा जाता है सिमिलर वर्ड्स को, तो वो जो है वो एक दूसरे को मीनिंग देते हैं, दे टेक कलर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो एक वर्ड को या दो चार वर्ड्स को देखें हम, अगर कोई मीनिंग कोई वर्ड कोई अनक्लियर है, एम्बिगियस है, तो उन 4-5 वर्ड से या बाकी सेंटेंस से हम उसको जो मीनिंग है उसे ड्राइव कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से बेटर समझते हैं, एक केस लॉ से। तो देयर वाज अ केस ऑफ प्रदीप अगरबत्ती लुधियाना वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस केस में क्या हुआ था, जो परफ्यूमरी वर्ड था इसकी इंटरप्रिटेशन जो थी वो क्वेश्चन में थी। जो परफ्यूमरी वर्ड था वो दिया गया था अंडर पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट 1948 में शेड्यूल ए एंट्री 16 के अंडर। तो इसमें इसकी जो इंटरप्रिटेशन थी वो क्वेश्चन में थी। अभी अगर इसकी बेयर लैंग्वेज हम देखते हैं तो उसमें एंट्री 16 के अंडर जो डिफाइन किया गया था परफ्यूमरी को, इट वाज कॉस्मेटिक्स, परफ्यूमरी एंड टॉयलेट गुड्स इनमें इंक्लूड किए गए थे, और एक्सक्लूड किया गया था उसमें से टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, कुमकुम एंड सोप। तो यहाँ पे उसका मीनिंग को समझने के लिए जो था नॉसेटर सोसियस का जो प्रिंसिपल था उसे सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ हेल्ड की गई थी कि परफ्यूमरी में जो लेजिस्लेटिव की इंटेंशन थी वो सिर्फ उन आर्टिकल्स को इंक्लूड करने की थी जिन्हें हम एज अ कॉस्मेटिक्स यूज़ कर सकते हैं या फिर टॉयलेट गुड्स को, और बाकी की जो चीज़ें हैं उन सबको एक्सक्लूड किया गया है इन सब चीज़ों से। तो जो परफ्यूमरी है उसके अंदर हम धूप एंड अगरबत्ती को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। एंड देयर वाज वन मोर केस विच इज़ रेनबो स्टील्स लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स। इस केस में भी ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि जो थर्मल पावर प्लांट है जिसे कि पहले भी यूज़ किया गया है बट वो परफेक्ट रनिंग कंडीशन में है जब उसे सोल्ड किया गया था उस टाइम पे, तो क्या उसे ओल्ड मशीनरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ एंट्री 15 ऑफ द नोटिफिकेशन विच वॉज इशूड बाय द यूपी सेल्स टैक्स 1948। तो इस चीज़ में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ हेल्ड की थी कि अभी इसके अंदर अगर हम एंट्री 15 देखें तो उसमें वर्ड्स यूज़ किए गए थे डिस्कार्डेड, अनसर्विसेबल, ऑब्सोलीट, मतलब कि ऐसे मशीन्स, ऐसे पावर प्लांट्स जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं, अनसर्विसेबल हो चुके हैं। तो इसमें भी उन्होंने जब ये प्रिंसिपल अप्लाई किया था नॉसेटर सोसियस, तो उसमें ये चीज़ मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड की थी कि ओल्ड का मतलब जो है बहुत पुरानी, बहुत ही अनसर्विसेबल और ऑब्सोलीट कंडीशन में जो मशीनरीज हैं। तो जो हमारी ये मशीनरी है ये परफेक्ट रनिंग कंडीशन में है, तो ये जो
मतलब इसे हम इंक्लूड नहीं कर सकते विद इन दी एंट्री 15. सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल. आई होप यू लाइक माई वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच लॉ वीडियोस. थैंक यू गाइज.